शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। मेरे प्यारे शिशु, तुम अभी मेरे गर्भ में शांत हो, लेकिन मेरी हर भावना, हर विचार और हर संस्कार तुम तक पहुंच रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वह दिन जब दुनिया नारी की शक्ति, ममता और महानता को प्रणाम करती है। बेटा, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तकों में बताया है कि नारी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। वह सृजन की आधारशिला है। जैसे धरती बीज को पालकर वृक्ष बनाती है, वैसे ही नारी अपने प्रेम और संस्कारों से समाज और मानवता को विकसित करती है। मेरे लाल, तुम्हारा निर्माण अभी मेरे गर्भ में हो रहा है। आचार्य जी कहते हैं कि गर्भकाल ही संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय माँ के विचार, उसका आहार, उसका व्यवहार और उसकी भावनाएं शिशु के व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। बेटा, नारी शक्ति का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। जब जब समाज में अंधकार बढ़ा, तब तब महान नारियों ने प्रकाश फैलाया। हेलेन केलर ने विपरीत परिस्थितियों में भी संसार को प्रेरणा दी। मरिया मोंटेसोरी ने शिक्षा की नई दिशा दी और मैडम सुन यत्सेन ने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मेरे प्यारे शिशु, तुम चाहे बेटा बनकर इस संसार में आओ या बेटी बनकर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हृदय में नारी के प्रति सम्मान, करुणा और सहयोग की भावना हो। यदि तुम पुत्र बनो तो नारी की रक्षा और सम्मान करना तुम्हारा धर्म हो, और यदि तुम पुत्री बनो तो अपने भीतर की शक्ति, आत्मसम्मान और करुणा को पहचानना। आचार्य श्री कहते हैं, नारी जागेगी तो युग जागेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे युग का निर्माण करो जहाँ नारी को सम्मान, शिक्षा और समान अवसर मिले। मेरे लाल, आज इस महिला दिवस पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा जीवन सद्गुणों, सेवा, संवेदना और संस्कारों से भरा हो। तुम इस संसार में आकर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए जियो। मेरे प्यारे शिशु, तुम मेरे लिए केवल एक शिशु नहीं हो, तुम आने वाले भविष्य की आशा हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर नारी के प्रति आदर, मानवता के प्रति प्रेम और सत्य के प्रति निष्ठा हमेशा बनी रहे। आज महिला दिवस पर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ।